पहाड़ी महिलाएं हैं वो पेड़ों से गिर भी जाती हैं। मैं हमेशा बोलती है कि शादी कर लेवल, और उस यात्रा के साथ मैं भी आपको आसानी से वहां मिल जाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। कल महाशिवरात्रि पूजन के बाद हमने जो महादेव पार्वती और नंदी जी मिट्टी के बनाए थे घर पे, अभी उनका पूजन करना है और उसके बाद उनको विसर्जित करना है। भगवान जी के पूजन के बाद अब जो ये धनोली है इसका भी पूजन होने के बाद अब इसको घर पे टांग देंगे। अब ये बोलते हैं कि घर की रक्षा करती है। अब निकल पड़ते हैं शिव पार्वती और नंदी जी को विसर्जित करने के लिए। पुराने वाले घर पे थे वहाँ पे तो हम धारे के पास में जाते थे, अब नए वाले घर पे हैं तो यहाँ सीधे जहाँ पे गिरजाेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पे उत्तरवाहिनी नदी में विसर्जित कर देंगे। देखिए जी, जिसने भी इन सब चीज़ों की शुरुआत करी है कितने अच्छे तरीके से की है ना, कि मतलब आजकल जितनी सारी भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं उन्हीं सब चीज़ों से भगवान जी का पूजन फिर विसर्जन। और हम अभी पहुँच चुके हैं उत्तरवाहिनी नदी के पास में और यहाँ नदी में आजकल पानी बिल्कुल कम सा हो गया है। बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है यहाँ नदी में। पहुँच चुके हैं अपने गाँव के शिवालय में और यहाँ पे देखिए कई सारे छोटे बच्चे आए हुए हैं भगवान जी के विसर्जन के लिए। प्रणाम 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 प्रणाम। और यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने ना अपने शिव पार्वती और नंदी जी को विसर्जित कर दिया है जल में। चलिए जी, यहाँ पे भगवान जी को जल में विसर्जित भी कर दिया है। आजकल पानी जरा सा कम है नदी में लेकिन फिर भी विसर्जन के लिए काफ़ी है। तो कुछ ऐसा होता है पहाड़ों में महाशिवरात्रि का पर्व कुछ ऐसे तरीके से मनाते हैं। और सोचिए जिसने स्टार्ट करा होगा ना, मानना पड़ेगा मतलब बहुत चीज़ें सोच समझ के करी हुई हैं। देखिए जी, विसर्जन के टाइम पे जो भी प्रसाद हम अपने साथ ले आए थे उसमें से कुछ वहीं पे चढ़ा दिया है और जो बच गया है वो यहीं पे खाना है। उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं, बेर, केले और तेड़ू, जो कि यहाँ कंदमूल मिलता है, मतलब जंगल में मिलता है। और ये सब चीज़ें जो हमने करी हैं वो दीदी लोगों के गाँव में नहीं होती हैं ऐसी। तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएँ हैं, आसपास के गाँवों तक की ये सब चीज़ें हो पाती हैं। अब 19-20 दिनों के बाद यहाँ घर पे आया था तो ढेर सारे कपड़े और रखे हैं धोने के लिए। तो आज के दिन पे मुझे ढेर सारा काम भी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है थोड़ी सी। यहाँ भी थोड़ी बहुत ठंड तो है ही और ऐसे ठंडे माहौल में चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी देखिए खेतों में धूप आ गई है और अभी करेक्ट 8 बज रहे हैं। कुछ दिन पहले 9:15 9:30 तक आती थी यहाँ धूप और आजकल इतनी जल्दी आने लगी है। यहाँ पे माँ पापा की तैयारी हो चुकी है अपने अपने काम पे जाने की। आज पापा जी की ड्यूटी है पुराने वाले घर पे काम करने की, माँ जा रही है खेतों में और पापा जी बाइक की चाबी भूल आए तो यहाँ नीचे से आवाज़ दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब ढेर सारे कपड़े हैं जिनकी धुलाई करनी है। बाकी यहाँ पे कुछ अलग अलग सा दिखाई दे रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था जो कि बंदरों ने तोड़ दिया। अब आजकल यहाँ पहाड़ों में जो भी कोदड़िया सार थी उसमें हल लगाया जा रहा है, उसमें धान बोने की तैयारियां चल रही हैं और जिन्होंने हल लगा दिया है वो भी निराई गुड़ाई कर रहे हैं, मतलब कि जो खरपतवार है उसको निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। बाकी माँ गई है आज भुतकंडा वाले तोप में, वहाँ एक खेत है हमारा उसमें काम करने के लिए। दिन के 1:15 हो चुके हैं और इस वाले घर के सारे काम निपटा के अब निकल पड़ते हैं लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे परवाड़ी की ओर। अब आज मैंने सोचा कि बुलेट को चला देते हैं। वैसे भी ये बुलेट मेरे पास कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद इसको मैं तिरचुकी नारायण ले जाऊंगा, दीदी लोगों के पास दे दूंगा। बाकी मुझे अभी केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां भी करनी है। 2 महीने और 6-7 दिन रह गए हैं यात्रा के लिए और इस बार भी ऊखीमठ से लगभग ये यात्रा मैं तय करूँगा केदारनाथ धाम तक। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। शायद 21 या 22 अप्रैल को डोली ऊखीमठ से रवाना होगी, ये डेट कंफर्म करके आपको बता दूंगा। और उस यात्रा के साथ मैं भी आपको आसानी से वहां मिल जाऊंगा क्योंकि मैं तो अब छोड़ने वाला नहीं हूं ये मौका। पिछले साल गया था तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही बढ़िया लगा। पूरी यात्रा में एक अलग ही जोश दिखाई देता है उस टाइम पे। आजकल यहाँ पहाड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, इतनी तेज़ धूप पे भी माँ देखो अभी तक खेतों में काम करने के लिए गई हुई है, अभी तक नहीं आए सुबह से। बाकी यहाँ पे देखिए पापा जी ने ना जो
छप्पर था हमारा, मतलब कि जो किचन था लकड़ी वाला, उसको थोड़ा सा रिपेयर करा है। बाकी यहाँ पे पापा जी लगे हैं फुलवाड़ी में फूल बोने पे। कुछ टाइम में पापा जी की मेहनत रंग जरूर लाएगी। इस साल वैसे हमें उम्मीद तो थी कि बर्फबारी होगी, लेकिन बर्फबारी हुई नहीं। उसका असर दिखेगा गर्मियों में, बहुत तेज गर्मी होने वाली है इस साल। हम तो इंतजार करते करते थक गए माँ अब आ रही 2:30 बजे दिन में, और पापा जी यहाँ फुलवाड़ी बनाने पे लगे हुए हैं, पानी भी डालने लगे। माँ हमेशा बोलती है कि शादी कर लेवल। अब शाम का टाइम है। माँ तो सुबह गई थी खेतों में काम करने के लिए, और अभी गाय के लिए चारा पत्ती ले आनी है गौशाला के आसपास से। और पापा जी यहाँ पे लगे हैं, जो बड़ी वाली दराती है जिसको थमलू बोलते हैं, उस पर धार लगाने पे उसको बोलते हैं कि थमलू पलयोना। अब घर के आसपास एक चीज गौर करने वाली है, मतलब नेचर का साउंड इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है। धीरे धीरे ये साउंड और भी बढ़ता जाएगा। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट बढ़ जाती है। आजकल का जो माहौल यहाँ हो रखा है ना, इसको देख के बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और माहौल बनता है परीक्षा के टाइम का, क्योंकि आजकल प्री बोर्ड, बोर्ड, वार्षिक परीक्षाएं, इन सब चीज़ों का टाइम रहता है। तो माहौल पूरा परीक्षा का, पढ़ाई का, इन सब चीज़ों का मन में ख्याल आता है अजीब सा। अब मैं आपको टेम्परेचर नाप के तो नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन इतना है टेम्परेचर अभी पहाड़ों का कि दिन के टाइम पे हम ऐसी टी शर्ट में रह सकते हैं। सुबह शाम जैकेट लगाने की जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा अभी गौशाला के दूसरी साइड चलते हैं, जहाँ पे पापा जी पेड़ से घास निकाल रहे हैं। किसी जगह को या किसी आदमी को बहुत दिनों के बाद देखो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही मेरे साथ भी अभी हो रहा है। और पापा जी यहाँ पे कुरियाल के पेड़ पे चढ़े हुए हैं घास निकालने के लिए। और अभी यहाँ पे देखिए फ्योली के काफी सारे फूल खिले हुए हैं, साथ ही साथ रंग बिरंगे ये वाले फूल भी अभी खिलने लगे हैं पहाड़ों में। और बसंत ऋतु में ये वाले फूल बहुत दिखाई देते हैं। ऐसे पेड़ों पे चढ़ के घास निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, और जो पेड़ों पे खूब चढ़ जाता है ना, उसको हमारे यहाँ गढ़वाली में डोलखिया बोलते हैं, मतलब कि जो पेड़ों पे आसानी से चढ़ लेता है। अब मेरा काम है जो भी ये टहनियाँ नीचे गिरी हैं इनको इकट्ठा करना एक जगह पे, जिससे कि हम एक भारी बना पाए। देखिए जी, पेड़ पे चढ़ना तो आसान है, लेकिन उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और कई बार पहाड़ों में ऐसे काम करते हुए जो पहाड़ी महिलाएं हैं वो पेड़ों से गिर भी जाती हैं, पहाड़ी से भी गिर जाती हैं। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन क्या करें, उनका डेली का काम यही रहता है, फिर भी वो इस काम को करती ही हैं। तो यहाँ पे माँ ने घास की बारी भी लगा दी है। अब माँ बोली है बारी तो ला नहीं रावल है, अब मैं ही कर देता हूँ बारी के बदले का काम। एक तरफ हो गया ज़्यादा। चले जी, घास की भारी भी ले आए हैं, माँ की थोड़ा बहुत हेल्प भी हो गई। और यहाँ पे माँ ने कनाली रखी थी ढेपली बनाने के लिए। इस साल तो ज्यादा ठंड पड़ी नहीं, तो हमने ज्यादा दिन कनाली बनाई नहीं। अब उस कनाली को झाड़ दिया है वहाँ से, वो किसी के पैर पे लग सकती है। और जब भी मैं शहरों की ओर जाता हूँ तो मैं ये वाली लाइफ जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि शहरों में ऐसा शांत माहौल और ऐसे कामकाज तो देखने को मिलते हैं नहीं ज़्यादा। और यहाँ पे ना ये बड़ी सी जड़ है अखरोट के पेड़ की, तो इससे ना कुछ निकाल रहे हैं पापा जी दांत साफ करने के लिए। देखिए नेचुरल ब्रश बन गया। अब पुराने जमाने के लोग इन्हीं सब चीज़ों से दांतों को साफ करते थे, दांत साफ भी हो जाते हैं और नेचुरल चीज़ भी है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। अब गौशाला से आने के बाद पापा जी यहाँ पे फुलवाड़ी में पानी डाल रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जो फूल के पौधे हैं वो निकल आ जाए। पानी टूट गया बल। अब यहाँ पे आनंद लेते हैं तेड़ू का, जो कि एक कंदमूल है, और शिवरात्रि के टाइम पे इसको ज्यादा निकालते हैं। चाय का टाइम हो चुका है तो चाय भी पी लेते हैं और साथ में तेड़ू भी खा लेते हैं। इनका तो मजा ही कुछ अलग है पहाड़ों में। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक उजाला है, मतलब कि दिन काफी बड़े होने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक तो 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता था। बाकी अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। तो माँ अभी बुलेट में ही बैठेगी बल, और बुलेट में मजा आता है वह बैठे हुए डुगु 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 करते हुए। ऊपर पहाड़ी पे किसी ने आग लगा ली, हमको नीचे से सावधानी से जाना पड़ेगा। ऐसे पत्थर भी गिरते हैं, ये देखिए यहाँ पे पत्थर भी गिरे हुए हैं। अब हालत ऐसे हो गए हैं मनसुना मार्केट के कि बाइक लगाने तक की जगह नहीं मिलती है, और 10 साल पहले बिल्कुल खाली रहता था मार्केट।